नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से देखें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग में हम पहले आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो, फिर रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। ये रीडिंग हो आप 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। अभी एरीज, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, डेथ, डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ के कार्ड आए हैं। डेथ यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो उन चीज़ों का खात्मा और एक नई शुरुआत। तो ये चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाए और रिश्ते में बैलेंस आ जाए। जो भी झूठ परेशानी, जिस भी वजह से रिश्ते में परेशानी चल रहा था, वो ख़त्म हो जाए। करंटली इनका यही एनर्जी है। वो खुद को भी बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहते हैं, साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हैं। अगर ये बंदा या बंदी आपके साथ शादीशुदा है तो ये शादी के रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। जितना हो सके अपने तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना। जो पेनफुल सर्कल इस रिश्ते में चल रहा था उनकी झूठ की वजह से या फिर आपकी झूठ की वजह से, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कहीं से उनको पैसे मिल जाए उसका भी इनको इंतज़ार है। और जो झूठ, जो अनहोनी, जो कुछ अनकही बातें जो उनको जानना था, जो उन्होंने नहीं जान पाए, उस वजह से जो रिश्ते में परेशानी आया या फिर वो आपको नहीं बता पाए, उससे भी वजह से जो परेशानी आए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। सॉलिड तरीके से परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में और बैलेंस करने के बारे में करंटली ये पर्सन सोच रहा है। अभी हम देखेंगे एरीज, आप खुद क्या सोचते हो। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या सोचते हो। देखेंगे एरीज आप खुद क्या सोच रहे हो।
टेन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप भी पारिवारिक संबंधों को सही करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं आपका कोई सपना है कि रिश्ता सही हो जाए, मुझे मेरा परिवार मिल जाए। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। देख लेते हैं कि टेन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आप जो हो एक बिग, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप परिवार तो चाह ही रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो, फैमिली, परिवार, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, माता या पिता बनना, शादी को बरकरार रखना। अपने गलती से आप सीखना शुरू कर दिया है। आपने जो भी गलती हुआ है उसे आप मानना चाहते हो कि हाँ मुझसे गलती हुआ है, उस गलती की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी आप उतावले हो रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए। आपके नज़र में अभी आपका परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवार की वजह से परिवार को आगे ले जाने के बारे में आप सोच रहे हो। नया मेहमान लाना, परिवार में कुछ एसेट्स खरीदने, घर बंगले गाड़ी खरीदना, जिस तरीके से एक परिवार को पूरी तरीके से हैप्पीनेस दिया जा सकता है, स्टेबिलिटी दिया जा सकता है, आप उस तरीके से सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप अभी खुद को दूसरों से दूर रख रहे हो, दूसरे बंदा या बंदी से दूर रख रहे हो। मतलब हर किसी के साथ, इसमें मैं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, मतलब हर उस बंदे से खुद को दूर रख रहे हो जो आपको परेशान करता है, जो लोग आपकी ज़रूरत के नहीं हैं, जिनसे रिश्ता रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप खुद को उन लोगों से दूर रखना चाहते हो। क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपके लिए आपका परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने परिवार की खुशी के बारे में सोच रहे हो। आपको ये समझ में आ गया है कि आपसे कुछ गलती तो ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था। या तो आपने कुछ झूठ कहा या फिर आपके पर्सन ने झूठ कहा, जो भी हुआ रिश्ते में बैलेंस नहीं था, परेशानी थी, आपकी बातों से रिश्ते बिगड़ गए या फिर उनकी बातों से, जो भी हुआ आप उन चीज़ों को अभी ख़त्म करना चाहते हो। जो गलती आपसे हुआ है उसके लिए खुद को आप अपने तरफ से अपने आप को हील कर रहे हो कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है, मानने के लिए राज़ी भी हो। और आप एक मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये रिश्ता, ये परिवार, बच्चे, घर, ये सब कुछ चाहिए, फैमिली चाहिए, खुशी चाहिए, जिसके लिए आप रेस्टलेस हो गए हो, उतावले हो गए हो और बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना आपने शुरू कर दिया है। ये आपकी करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लवर्स, लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ना चाहते हुए भी रिश्ते में थर्ड पार्टी की चीज़ें आ ही जाता है और बोलना भी पड़ेगा। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये या तो ये किसी थर्ड पार्टी में है या फिर आप हो, जो भी है ये पर्सन रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, जो वो पहले से ही चाह रहा था कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है इन दिनों। जो है एरीज, मुझे लगता है आप अपने परिवार में बिजी हो, इनको वक्त नहीं दे रहे हो, रिश्ते में बात नहीं चल रहा है, चीज़ें सही नहीं जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो ये अपने तरीके से अपने अंदाज से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है। ये बंदा या बंदी जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है, इनको अपने अलावा किसी के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता है। इनको लगता है कि इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना चाहिए, इन्वॉल्व रहना चाहिए। साथ ही साथ ये हो सकता है कोई बहुत अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होगी, तो उसका एक रुआब इनमें रहता है हमेशा। इनको लगता है कि प्यार है जिस रिश्ते में, हालांकि इस रिश्ते की फ्यूचर के बारे में ये नहीं सोचते हैं कि शादी करना ये वो। इनको आपके साथ रिश्ते में प्यार चाहिए और अपने तरीके से चाहिए। ये हमेशा अपने अंदाज से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचते हैं। अभी भी ये सोच रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में प्यार आ जाए, जो परेशानी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी और की वजह से, शायद आप अपने परिवार की वजह से इनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको अपने तरीके से रिश्ते चाहिए, अपने अंदाज में रिश्ते चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपने बारे में सोचने वाला बंदा या बंदी है। ये हमेशा या तो ये या तो आप, अपने अपना हो गया और किसी के बारे में मुझे सोचना नहीं है, तरीका अपना होगा। प्यार करते हैं, प्यार बहुत है, लस्ट ज़्यादा है इसमें, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन ये जो भी चाहते हैं सिर्फ अपने बारे में चाह रहे हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए। कुछ हो या ना हो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाए और आगे चल के रिश्ते में जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये खुद लेंगे, क्योंकि ये डिसीजन लेने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेके इनके मन में एक ऐसा ख्याल है कि रिश्ते की अंजाम ये नहीं सोच रहे हैं। इनको रिश्ते में प्यार, आकर्षण, अपना रुतबा, अपने तरीके, अपने अंदाज में रिलेशन चाहिए। इस तरीके से ये रहते हैं, सोचते रहते हैं और ये चाहते भी हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ सूट्स, पेज ऑफ सूट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप जो है रिश्ते में दोस्ती तो रखना चाहते ही हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो अब मैंने देखा आपकी करंट एनर्जी में वो आपके परिवार है। पहले आप परिवार के बारे में सोचोगे, फिर आप रिश्ते को देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं, पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एरीज जो आप जो है ना, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में, कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये बंदा या बंदी चाहते क्या है आपसे, या अगर ये आपके साथ प्यार में रिश्ते में रहना चाहते हैं तो ये कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं। और अगर आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ऐसा आप सोच रहे हो कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपका अपना परिवार है, क्योंकि आप ही जो हो अपने परिवार के ब्रेड अर्नर हो, आप अपने परिवार को चलाते हो। लेकिन 24/7 आपके दिमाग में ये बंदा भी रहता है, बंदा या बंदी जो भी है। आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, आप दोस्ती की उम्मीद लगा के रखे हो, माफ़ी मांगना चाहते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगे, रिश्ते में आए, दोबारा से रिश्ते शुरू हो, दोस्ती तो कम से कम रहे, क्योंकि आपको पता है कि स्लोली बट श्योरली अपने आप को स्टेबल बनाना आपको पड़ेगा, अपने परिवार के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जो भी चीज़ें, जो भी काम आपने अपने परिवार के लिए पहले नहीं किया था, आपको अभी वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके मन में इस बात की परेशानी है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं। आप इनके साथ रिश्ता रखना तो चाहते हो, 24/7 आपके दिमाग में ये रिश्ता चल रहा है, फिर भी ये बंदा अपने तरीके से रिश्ते को सोच रहा है, अपने अंदाज में रिश्ते को सोच रहा है, जो आपसे मुमकिन नहीं हो रहा है। हालांकि आप इतना सोच रहे हो, इतनी सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी स्थिति खराब नहीं है। आप खुद समझदार हो एरीज, आपके पर्सन भी समझदार है, दोनों के दोनों स्टेबल हो, आप सब कुछ जानते हो किस तरीके से रिश्ते को चलाना है। फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो इनके तरफ से कोई डिसीजन आ जाए, खुद कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप चाहते हो पीसफुली चीज़ें सही हो। कभी कभी तो आप उनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो। अभी आप डिसीजन लेने के इंतज़ार कर रहे हो कि कब इनके तरफ से चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी, आप देख पाओगे कि ये सच में जो बोल रहे हैं आपसे कि प्यार करते हैं, ये वो कितना सच है। तब आप डिसीजन लोगे। जब तक आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे। हालांकि आप खुद परेशान हो, आपको प्यार भी चाहिए, आप चिंतित भी हो, नींद भी खराब कर रहे हो, आप करोगे इन दिनों, लेकिन फिर भी आप खुद को संभालोगे, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी से कुछ नहीं करोगे जब तक हर चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल जाए। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इन दिनों आप लोग क्या कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप खुद भी बैठे हो एरीज, आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, आप इंतज़ार कर रहे हो, और ये बंदा या बंदी खुद बैठा है कि अपने तरीके से डिसीजन लेना है, जो ये चाहते हैं उसी तरीके से रिश्ता चले। तो अब देख लेंगे कि म्यूचुअल एनर्जी में क्या आता है। आउटकम इज अ म्यूचुअल एनर्जी, इसमें आप दोनों की सोच को हम देख पाएंगे। आप तो ऐसा चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर आप डिसीजन लोगे, चाहे कितना भी परेशानी में आप हो, दिल कितना भी दुखा हुआ है, आपका दर्द हो रहा है, फिर भी आप खुद को रोक के रखोगे, और आपको पता है कि स्लोली बट श्योरली रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। लेकिन ये बंदा या बंदी डिसीजन तो लेंगे लेंगे, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। ये आप ही के कार्ड दोबारा आ गया है, 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, मतलब 24/7 जो आप सच में सोच रहे हो, ये सच में
आप सोच रहे हो, दिन रात आप इसी के बारे में सोचते हो ना एरीज। जजमेंट, एट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ देर जब आप बात करोगे तब आप लोगों में कुछ वाद विवाद होंगे, मतलब मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये आपने किया वो आपने किया, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो और अपना इमोशन भी छुपा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मैं पहल क्यों करूंगा या करूंगी, ये भी बैठा है दिखाई दे रहा है ये, और आप भी इंतजार कर रहे हो। तो इमोशन छुपाते हुए भी छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग जब भी बात करना शुरू कर दोगे तभी आप लोगों में वाद विवाद शुरू हो जाएगा। आपने ये किया, उसने कहा ये किया, लेकिन हमेशा तो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। कोई एक है जो अपना इमोशन को कंट्रोल करेंगे, या तो आपके पर्सन, आप तो मुझे, आप भी हो सकते हो, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो दोनों को ही रिश्ता चाहिए, ऐसा सोच दोनों के दिमाग में ही आएंगे, दोनों ही रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे अपने अपने इमोशन छुपाते हुए। बाहर की कुछ कन्फ्लिक्शन आप लोगों में रहेगी, मेंटल कन्फ्लिक्शन रहेगा, वाद विवाद होंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे आप दोनों, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इमोशन कंट्रोल ही रहेगा और मन ही मन दोनों रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे। पहल दोनों के दोनों नहीं करोगे, बात करोगे, लेकिन चलो ठीक है इसे मान जाते हैं, चीज़ों को सही करते हैं, ये बहुत अंत में आ सकता है। जजमेंट का कार्ड आया है ना, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बातों में थोड़ी सी परेशानी होगी, एक दूसरे को मनाने की बातें, एक दूसरे के बारे में बात करना, अपनी इमोशन को छुपाना, अरे मुझे क्या ज़रूरत था फिर भी मैंने आया बात किया, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और अंत में इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी रिकॉन्सिलेशन में आना पड़ेगा दोनों के दोनों को, क्योंकि दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो आप लोग। कोई कितना भी अपनी इमोशन को छुपाए, बहुत देर तक कोई नहीं छुपा सकता। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज। मैंने अभी अभी कहा ना कि कितने देर तक कोई किसी का इमोशन छुपा सकता है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो जो मिल रहा है, जो आपको कोई, अगर आपको कोई प्यार ऑफर कर रहा है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कोई आपके तरफ प्यार का ऑफर लेके आ रहा है, कोई एक तो आएगा, कोई एक अपना इमोशन छुपाएगा, क्योंकि कोई एक है जो रह नहीं पाएगा। तो अपनी इमोशन को बहुत ओवरफ्लो करना भी जैसे सही नहीं है, बहुत छुपाना भी सही नहीं है। तो अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। हमेशा दुखी रहना, डिसअपॉइंटेड रहना ये ज़रूरी नहीं है। प्यार मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, और जो आपको दे रहा है उसका सम्मान करें। हमेशा ईगो में रह के, अरे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपने तरीके से बात करना है। हमेशा प्यार में ईगो नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इमोशन मत दिखाइए उन लोगों को जो आपकी इमोशन की कदर नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा ईगो प्यार में मत दिखाइए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार की भाषा प्यार से ही कहा जा सकता है। ईगो ये सब इसमें नहीं आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।